गली का कोई ना कोई घर और हर इमारत का कोई ना कोई फ्लैट बदकारी और फहाशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से रिश्वतखोरी और करप्शन की तरह अब जिस्म फरोशी भी पाकिस्तान में कोई बड़ा जुर्म या गुनाह तस्वुर नहीं किया जाता। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस्म फरोशी के कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे इंकशाफ आपके सामने रखेंगे जो आज से पहले शायद ही आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर कभी देखे हों। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर जिस्म फरोशी करने वाली औरतें अपने ग्राहकों का सब कुछ लूट लेती हैं और उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। किस तरह से एक पुलिस एहलकार खातून खुद जिस्म फरोशी करती है और दूसरों से भी जिस्म फरोशी करवाती है, और किस तरह से पुलिस क्वार्टर्स में बदकारी और फहाशी के अड्डे सरेआम काम कर रहे हैं। ये तमाम तल्ख, करी, बरहना और नाकाबिले यकीन सच आज के सरेआम में। जो भी कोई ग्राहक आता है यहाँ पे बदकारी करने के लिए, उसको ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, फिर इन साहिबान को बुलाया जाता है। ये जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह की बदकारी को खत्म करना, कि जो ऊपर वॉशरूम में छुपे हुए थे ये पुलिस वाले साहिब जो हैं, इसने हमारे भेजे गए नुमाइंदों को जो ग्राहक बन के यहाँ पे आए थे लूटा, उनसे पैसे लिए ब्लैकमेल करके। ये आप मेरा वॉलेट की चेक कर रही हो यार, तलाशी क्यों ले रही हो? किस चीज की तलाशी? फोन करता हूँ, ऐसा नंबर तो करते क्या हाथ नहीं लगाओ, क्या चमार क्यों मार रही हो? अब आप बताओ क्या मसला है इन लोगों का? ये सुबह से आ जाते हैं दोनों और ये लोगों को लूटते हैं। जो बंदा यहाँ ग्राहक आता है उससे पैसे लेते हैं। ईमानदारी से अल्लाह को बताना है, छीनते पैसे। पाकिस्तान में फहाशी के अड्डों, जिस्म फरोशी, मसाज सेंटर्स और दूसरे जिनसी जराइम के हवाले से होने वाले प्रोग्राम्स हमेशा से ही इंतहाई मुतनाज़े रहे हैं। पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत बदकारी के इन अड्डों और हवस परस्ती के इन हथकंडों के खिलाफ है और इन्हें बेनकाब करने की हामी भी। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो जिस्म फरोशी के खिलाफ होने वाले प्रोग्राम्स पर शदीद तनकीद करती है। इन्हें फहाशी के अड्डों और जिस्म फरोश औरतों के खिलाफ प्रोग्राम देखकर लाल मस्जिद याद आ जाती है। जब लाल मस्जिद ऑपरेशन से पहले लाल मस्जिद की इंतजामिया और जामिया हफ्सा की तालिबात इस्लामाबाद की आंटी शमीम को उठाकर ले आई थी। लाल मस्जिद की इंतजामिया का दावा था कि आंटी शमीम बदकारी का एक अड्डा चलाती है। बाद अज़ां आंटी शमीम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई जिसमें उसने बदकारी का अड्डा चलाने का एतराफ और आइंदा फहाशी का ये काम छोड़ने का वादा किया। और जाहिर है ये फैसला आज तक नहीं हो सका कि ये वाकई आंटी शमीम का एहसासे गुनाह था या फिर उस पर दबाव था। इन्हीं दिनों लाल मस्जिद इंतजामिया और जामिया हफ्सा की तालिबात एक मसाज सेंटर से कुछ चाइनीज खवातीन को भी उठाकर ले आई थी और इस मसाज सेंटर को भी बदकारी का अड्डा करार दिया गया था। उसके बाद लाल मस्जिद ऑपरेशन के नाम पर जो हुआ वो यकीनन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। मुख्तसर ये कि जिस्म फरोशी और जिनसी जराइम पर होने वाले प्रोग्राम्स को लोगों की बड़ी तादाद सराहती है, लेकिन एक तबका ऐसे प्रोग्राम्स करने वाले एंकर्स को लाल मस्जिद वालों जैसा करार देकर शदीद तनकीद करता है। ऐसे प्रोग्राम्स करने वाले एंकर्स को सोशल मीडिया और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बाकायदा गालियों से भी नवाजा जाता है। सो पाकिस्तान में समाजी बुराइयों पर प्रोग्राम करने वाले एंकर्स इस बारे में इंतहाई तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। इस मौजू पर एक तफसीली प्रोग्राम हम आने वाले दिनों में पेश करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको जिस्म फरोशी का एक ऐसा पहलू दिखाएंगे जिसे देखकर सब तौबा तौबा कर उठेंगे, चाहे कोई रोशन ख्याल एतदाल पसंद हो या चाहे फिर कोई मजहबी इंतहा पसंद। आम तौर पर ऐसे मौज़ूआत को सुनते ही या तो घर के छोटों को टीवी की स्क्रीन से दूर हटा दिया जाता है या फिर चैनल ही तब्दील कर दिया जाता है।
लेकिन यकीन जानिए यही छोटे अक्सरों बेशतर जिंदगी में इस अजियतनाक और शर्मनाक परेशानी से गुजरते हैं जिसका जिक्र हम आज के इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अपने घर वालों और मुआशरे से चोरी छुपे बदकारी के इन अड्डों पर जाने वाले 9 उम्र लड़कों और नौजवानों के साथ जिस्म फरोशी के नाम पर डकैतियां की जा रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये काम जिस्म फरोश औरतें और पुलिस एहलकार मिलकर कर रहे हैं। लेकिन इस भयानक इंकशाफ से पहले एक भयानक तरीन इंकशाफ। सरेआम की टीम को पक्की खबरें मौसूल हुई थी कि कोरंगी मेहरान टाउन के इलाके में 2 पुलिस एहलकार खवातीन न सिर्फ ये कि अपनी इज्जत नीलाम करती हैं बल्कि जिस्म फरोशी का एक अड्डा भी चलाती हैं, मोहल्ले में दहशत भी कायम कर रखी है और बदकारी के इस अड्डे की सरपरस्ती के लिए अपनी वर्दी का भी इस्तेमाल करती हैं। खवातीन पुलिस एहलकारों में इंतहाई शरीफुन नफ्स और बाइज्जत खवातीन भी हैं, मगर जिन 2 खवातीन एहलकारों से मुतल्लिक सरेआम की टीम को खबर मिली थी, उनकी फहाशी और गुंडागर्दी ने पूरे मोहल्ले का इज्जत से जीना हराम कर रखा था। ये खवातीन न सिर्फ खुद जिस्म फरोशी करती बल्कि इनके अड्डानुमा घर पर दूसरी औरतें और लड़कियां भी बदकारी के लिए दस्तयाब होती हैं। सरेआम की टीम के लिए बाइसे तशवीश बात ये थी कि ये खवातीन पुलिस एहलकार जो खुद जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस हैं, कैसे किसी और के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। बुराई के किसी काम को रोकने के लिए ये पुलिस एहलकार खवातीन किस मुंह से जाती होंगी, जबकि इनका अपना ही दामन दागदार बल्कि तार तार है। पुलिस और जिस्म फरोशी के मौजू पर इस प्रोग्राम का ये इंतहाई हैरत अंगेज मोड़ था। सरेआम की टीम ने इन खवातीन पुलिस एहलकारों के जिस्म फरोशी में मुलव्विस होने की खबरों की तस्दीक के लिए अपने नुमाइंदे गाहक बनाकर इनके अड्डे पर भेजे। सरेआम की बाकी टीम कुछ ही फासले पर सारी गुफ्तगू सुन रही थी। घर के एक बच्चे ने तस्दीक की कि मुतल्लिका खातून वाकई पुलिस एहलकार है और ये बात ये लोग जानबूझकर मानते भी थे, बताते भी थे और फैलाते भी थे ताकि कानून की गिरफ्त से महफूज रह सकें। हमें पुलिस में है, अभी ड्यूटी चल रही है। कौन से थाने में? कुछ ही देर में वो खातून रजाकार पुलिस एहलकार भी आ गई। का दिन शायद बंद रहेगा, परसों खोलूंगी। अच्छा हाँ। चूँकि हमारे नुमाइंदे पहली बार इस खातून पुलिस एहलकार के फहाशी के अड्डे पर गए थे, सो इतनी जल्दी शायद उन पर एतबार नहीं किया जा सकता था। सरेआम के नुमाइंदों ने 2 रोज बाद फिर गाहक बनकर इस नायिका से राबिता किया और ग्रीन सिग्नल मिलने पर हम एक बार फिर कोरंगी के इस पसमानदा इलाके मेहरान टाउन में दाखिल हुए। ठीक है, चल गुड लक। सही निकले, बाकी फोन पे फिर रहूंगा मैं आपसे। ठीक है। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इस खातून पुलिस एहलकार के घर पर थे। खुफिया कैमरे की ये रिकॉर्डिंग जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए। ये खातून पुलिस एहलकार हाथ में सिगरेट लिए हमारे नुमाइंदों से किस तरह जिस्म फरोशी की डील कर रही है। वो ये भी बता रही है कि दूसरी पुलिस एहलकार यानी उसकी मैडम इस वक्त घर में मौजूद नहीं। ये पुलिस एहलकार जो इस वक्त नायिका के रूप में मौजूद है, खुद को जिस्म फरोशी के लिए पेश करते हुए ये भी बता रही है कि कभी यहाँ 2 लड़कियाँ होती हैं और कभी 4, लेकिन इस वक्त वो अकेली है। उसने ये इंकशाफ भी किया कि वो खुद और उसकी मैडम दोनों ड्यूटी हाजिर हैं। नहीं, पुलिस वाला कोई खतरा नहीं है, उसकी आप टेंशन नहीं लो। अच्छा, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। वो एक अलग बात है कि इसे पता है हमारी मैडम गई हुई है। तो इसलिए वैसे भी आज कोई लड़की थी नहीं, तो मैडम कहने की तूने काम चलाना है तो चला ले, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चल। मैडम कहाँ? वो गई है जरा दवाई के लिए, किसी डॉक्टर को चेकअप कराना था। ड्यूटी तो चली ना थाने? हाँ ड्यूटी तो मैं खुद हाजिर हूँ, वो खुद हाजिर है, दोनों ड्यूटी हाजिर है। फिर तो खैर है। बहरहाल पैसे तय हुए, लेकिन हमारे नुमाइंदों का मकसद चूंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग था, सो वो बहाना करके बाहर आने लगे। लेकिन इस खातून की जिद थी कि अब उसे पैसे अदा किए जाएं। हमारे नुमाइंदों ने कुछ रकम देकर जान छुड़वाना चाही, लेकिन ये औरत तो बाकायदा गुंडागर्दी पर उतर आई थी। नहीं है ना तुमको गाड़ी में? पैसे दो तो मर जाओ, मैं बुला ही नहीं रही दोबारा तुम लोगों को। पैसे निकालो भाई, मैं तो तुझे जानती हूँ, मुझे नहीं पता किसी गंद का भी। लो 2000 में गाड़ी में पैसे दो।
200 रुपए दे दे। 200 रुपए क्यों दे दो? 200 रुपए ऐसे शराफत से तुम निकल जाओगे, निकल के। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात क्या बात नहीं, मैं शराफत को मत पेश आ गई हो तो क्या हो गया? आप नहीं लाए हो ना इनको, आप नहीं, मुझे नहीं पता, पैसे पूरे दे तू लाए तो पूरे लाए। 500 रुपए देंगे, 500 पैसे दो। दे दो 500 रुपए। नहीं 500 रुपए क्यों बात कर, काम ही नहीं हुआ यार। दो ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे वो अभी आ गई है, बता रहे। ठीक है बैठो। कुछ ही देर में वो दूसरी पुलिस एहलकार खातून भी घर नुमा इस अड्डे में दाखिल हुई और इसके बाद पहली पुलिस एहलकार खातून और भी शेर हो गई। अरे शोर शराबा नहीं यार, अभी गन वाली बात होगी, इन लोगों की गन करने वाली कहानी होगी है। क्या हो? कैमरा नीचे करो। इसी दौरान सरेआम की टीम करीबी पुलिस चौकी से कुछ पुलिस एहलकारों की मदद लेने के बाद इस घर में दाखिल हुई। पुलिस एहलकार इसलिए ताकि उनकी पेटी बंद खवातीन पुलिस एहलकारों के कारनामे रिकॉर्ड पर मौजूद रहें। आप पुलिस में आप जी। मुझे आप ये बताएं, जब आप खुद गलत काम करती हैं तो किसी गलत काम करने वाले को रोकने की आप में कोई अखलाकी सलाहियत है? तो बेटा मैंने कोई फटा किया इनसे? फड्डे की तो बात, आप गलत काम कर रही हैं या सही काम कर रही हैं, ये बताएं। आप गलत काम कर रही हैं या सही काम कर रही हैं? मेरा चलो मैं हट जाऊंगी। इन दोनों पुलिस एहलकार खवातीन ने तो अपनी वर्दी और जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं किया, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इनके चेहरों को छुपा रहे हैं। अपना सच बेनकाब होने के बाद इन खवातीन ने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कमरे का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी, जहां कुछ और सबूत और एक लड़की मौजूद थी। पुलिस एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें ये दरवाजा खोलने पर आमादा किया। इन खवातीन ने कभी प्यार से हमें राम करने की कोशिश की और कभी कोई डाक खाना मिलाकर। बहरहाल हमारा मकसद बहुत वाज़े था और वो ये कि मोहल्ले के मदरसे और मस्जिद के बिल्कुल पहलू में पुलिस की वर्दी के जोर पर जारी फुहाशी के इस अड्डे में होने वाले मकरूह काम को रोका जाए। रजाकार खातून पुलिस एहलकार ने वादा तो कर लिया था, अब खुदा करे उसे अपने वादे पर कायम रहने की तौफीक भी मिले। मैं आपसे सिर्फ एक वादा ले रहा हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। चलो नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। हम दोबारा चेक करेंगे, अपने दोबारा बंदे भिजवाएं किसी भी तरह। कर लेना बेटा, यहाँ ये गलत काम नहीं होगा आइंदा। नहीं होएगा बेटा। सरेआम की टीम जब बाहर निकली तो अहले मोहल्ला ने इस कार्रवाई पर अपने भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। छोटी बच्चियां कुरान हिफ्ज करती हैं इसी मदरसे में और साथ ही काम करना। आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह, आइंदा नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या हाथ नहीं लगाओ, चुप ये क्या चमार क्यों मारी हो? 15 कॉल करें। सर मुझे चमाटे मारे, इसको चमाटे मारे, मैं तलाशी लिए। साथ था इसके बंदा, साथ था। पुलिस वाला वर्दी में था। तुम पुलिस में हो? काट दिखाओ यार, खबर इसको लेके चलो थाने। ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं इन लोगों से। सब लेते, सब छीनते। न जाने कितने लोग इस अंदाज से लुटे होंगे, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए होंगे, उन्हें मारे पड़ी होंगी और उन पर बाकायदा तशद्दुद हुआ होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी इस वाक़े को रिपोर्ट करने की जुर्रत नहीं हुई होगी, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जिस्म फरोश औरतें बदकारी के लिए आने वालों को पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करती हैं और लूटती हैं। यानी जिस्म फरोशी और डकैती के जराइम एक साथ, और वो भी पुलिस की सरपरस्ती में। जिस्म फरोश औरतें और पुलिस एहलकार आम तौर पर किसी अकेले और बज़ाहिर कमजोर शख्स से ही लूटमार करते थे, इसलिए हमने पहले एक ऐसे ही लड़के को गाहक बनाकर भेजा। हमारा नुमाइंदा इब्तदाई कुछ लम्हात की रिकॉर्डिंग तो कर सका, लेकिन अकेला होने के बायस पुलिस एहलकारों से लुटने, मार खाने और भगाए जाने के मनाजिर रिकॉर्ड न कर सका। ये पुलिस एहलकार ऐन उस वक्त जिस्म फरोशी के अड्डे में दाखिल हुए जब हमारा नुमाइंदा फाहिशा औरतों से डील कर रहा था। हमारे नुमाइंदे को ज़दोकोब करने के बाद ब्लैकमेल किया गया कि अभी तुम्हारे घर फोन करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, वरना तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो सब के सब हमारे हवाले कर दो। पैसों के लिए उसकी जराबों तक की तलाशी ली गई।
हमने कुछ देर में उसी मकाम पर उसके साथ अपनी टीम का एक और रुकन भेजने का फैसला किया। इस बार ये दोनों लोग बगैर किसी ब्रोकर के बराह रास्त नेपियर रोड पर वाक़े बदकारी के इस अड्डे पर पहुंच गए। लेकिन ये जानकर आपको हैरत का शदीद झटका लगेगा कि जिस्म फरोशी के इस अड्डे पर आने वालों को लूट लिया जाता है। इसके बाद वो शख्स रिपोर्ट करे भी तो किसे करे और क्या बताए कि वो किस काम के लिए वहाँ गया था। सो अपनी रही सही इज्जत बचाने के लिए सभी लूटने वाले खामोश हो जाते हैं। सरेआम के भेजे गए नुमाइंदों ने सीढ़ियों पर ही मौजूद औरत से डील की और तयशुदा पैसे वसूल करके उन्हें ऊपर बदकारी के अड्डे पर पहुंचा दिया गया, जहां 4 से 5 फाहिशा खवातीन ने इन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। अब की बार उनका कहना था कि वो पुलिस के साथ खुद ही डील कर लेंगी और इसके इन्हें इजाफी पैसे चाहिए। इब्तदाई तौर पर तो मुख्तलिफ हीले बहानों से हमारे नुमाइंदों से पैसे निकलवाए गए, कभी अपनी बख्शीश, कभी जगह का किराया, हालांकि पूरी अदायगी नीचे की जा चुकी थी। लेकिन फिर अचानक इन औरतों के तेवर बदलने लगे। हमारे नुमाइंदों का मोबाइल फोन छीन लिया गया और सारे के सारे पैसे निकाल कर न देने पर उन्हें बाकायदा थप्पड़ मारे जाने लगे। जरा फिर मुलाहिजा कीजिए इन जिस्म फरोश औरतों की दीदा दलेरी। 1000 बस। अब आप पुलिस अभी फोन करता हूँ, ऐसा नंबर तो कर पुलिस वाले को 15। क्या हाथ नहीं लगा हो? चुप ये क्या चमार क्यों मारी हो? अगरचे रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकी, लेकिन हमारे नुमाइंदे बताते हैं कि ये पुलिस एहलकार इस सारे अरसे में दबाव कायम रखने के लिए कमरे के बाहर मौजूद थे। आजा, दो पैसे। कितने? 1000 रुपए करके इसका, इसको पता है। ये करवा दे। 1000 रुपए कहाँ से? चल 500 दे दे भाई। इतना करना क्यों आप? ये आप मेरा वॉलेट क्यों चेक कर रही हो यार? तलाशी क्यों ले रही हो? किस चीज की तलाशी? भाई ये तलाशी की मोबाइल कर दो। ये मेरा मोबाइल। कोई तसव्वुर कर सकता है कि कराची के बदनाम नेपियर रोड पर वाक़े जिस्म फरोशी के इस अड्डे में ऐसी अंधेर नगरी होगी? पहले मरहले में पुलिस एहलकारों ने गाहक को ब्लैकमेल करके उससे सब कुछ लूट लिया। उसूलन तो उन्हें बदकारी के लिए आने वाले उस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए था। इसके बरक्स उन्होंने अपना माल बनाकर उस शख्स को जाने दिया, बल्कि दूसरी बार जिस्म फरोश औरतों को इन गाहकों को लूटने का मौका देते हुए खुद इस बात की निगरानी करते रहे। ऐसी बंदरबांट पहली बार देखने में आ रही थी। इन जिस्म फरोश औरतों और जमीर फरोश पुलिस एहलकारों के बीच क्या कोई फर्क बाकी रह जाता है? खुदा जाने इन डाकुओं को जिस्म फरोश कहना ठीक भी है या नहीं, क्योंकि ये जिस्म फरोशी का काम तो शाजो नादिर ही करती हैं। असल में तो ये जिस्म फरोशी का झांसा देकर ब्लैकमेल करके आने वाले को उसकी नकदी और कीमती अशिया से महरूम करने वाली फूलन देवियां हैं। और जाहिर है लुटने वाला भी जो बदकारी की नीयत से इन अड्डों पर आता है कमोबेश उतना ही कसूरवार है। 1000 बस। क्या हाथ नहीं लगा हो? ये क्या चमार क्यों मारी हो? बहरहाल पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में सरेआम के नुमाइंदों से इन जिस्म फरोश औरतों ने मोबाइल और तमाम नकदी छीन ली थी और उन्हें थप्पड़ भी मारे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर आने वाले गाहक के साथ करती हैं। सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग हासिल होते ही सरेआम की टीम फुहाशी के इस अड्डे की जानिब बढ़ी। पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर अपने गाहकों को लूटने वाली, उन्हें थप्पड़ मारकर उनसे पैसे छीनने वाली ये फूलन देवियां इंतहाई मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी। छीने किसने पैसे? सिर्फ बताओ, सिर्फ बोलो यार, सिर्फ बोलो। इसने? हाँ। इसने मुझे चमाटे मारे, मुझे चमाटे मारे, इसको चमाटे मारे, हमें तलाशी ली है, पैंट उतारी, रिकॉर्ड है। करते क्या तुम लोग?
रिकॉर्डिंग एक चीज सच बताना, बच जाओगी। कितने पैसे लिए थे इनसे? इनसे कितने पैसे निकाले? मैंने नहीं लिए और दूसरी ने लिए, मैंने नहीं लिए। क्यों मारा? मारा क्यों इनको? नहीं मारा। ये सारी रिकॉर्डिंग मारा क्यों? सारी रिकॉर्डिंग ये रही। इसलिए कि पैसे आसानी से तो मैं लेके गई हूँ तुम्हें। जितने पैसे लिए हैं सब रिकॉर्डिंग। मारा क्यों था ये बताओ? मारा क्यों था? नहीं मारा ना। क्या हाथ नहीं लगाओ? क्या चमाट क्यों मारी हो? मारा क्यों था? नहीं मारा ना। रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले को इसने बुलाया था। पुलिस वाले को मैं नहीं बुलाती हूँ, पुलिस वाले यहाँ खुद ही खड़े होते। इसी दौरान सीढ़ियों पर कोई शख्स उल्टे पैरों ऊपर की जानिब भागा। सरेआम के कैमरामैन ने उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर शायद वो छुपने में कामयाब हो गया था। लेकिन कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भी भागता है। एक पुलिस एहलकार को फरार होने की कोशिश करते हुए हमारे नुमाइंदे। प्रोग्राम का बाकी हिस्सा देखिए इस न्यूज। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। ने पहचान लिया था। अहले इलाका भी इन पुलिस वालों और जिस्म फरोशी करने वालियों की हरकतों से बहुत तंग थे, सो वो भी साथ साथ अपना हाथ साफ कर रहे थे। ओ मैंने पैसे नहीं लिए। बस ठीक है। पुलिस में ड्रामा कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे हो तुम पुलिस में हो? ये भी पता लगेगा तुम पुलिस में हो या नहीं हो? यार ये बंदा ऊपर यार, मैं नहीं हूँ। मसला मैं नहीं। कौन है? लेके चलो, लेके चलते हो साथ था इसके बंदा साथ पुलिस वाला भर्ती में था। आओ। अपनी जान की खलासी के लिए सादा कपड़ों में मलबूस इस पुलिस एहलकार वहाब ने हमें ऊपर छुपे बावर्दी पुलिस एहलकार असलम तक ले जाने की हामी भरी। लेकिन असलम ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। फिर कुछ ही देर में सरेआम की टीम ने एक वॉशरूम में छुपे हुए इस एहलकार को ढूंढ निकाला। ये बंदा क्या वो यही है? ये बंदा क्या ले रहे हो? तुम पुलिस में हो? कार्ड दिखाओ। एक मिनट खबर दिखाना। कार्ड ये थाने चलते थाने तो लेके थाने जाएंगे। एक मिनट यार खबर इसको लेके चलो थाने। दूसरी जानिब अहले मोहल्ला फाहिशा डाकू औरतों के कब्जे से चर्स, अफीम और पता नहीं क्या क्या बरामद कर रहे थे। लेकिन ये पुलिस एहलकार अपने सामने बरामदगी की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं था। ये चरस के राज नहीं। एक मिनट पकड़ो, कब्जे में इसको दो, इसी को दो, ये फर्क हटवाएगा। ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं इन लोगों से? सब लेते, सब छीनते। ये आपस में मिले हुए लोग? जो बंदा यहाँ ग्राहक आता है उससे पैसे लेते हैं। ईमानदारी अल्लाह को आखिर जान के बताना है। छीनते पैसे। इसी दौरान एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए इन डाकू औरतों में से एक ने हमें असल मुजरिम यानी फहाशी के अड्डे की मालिकन तक ले जाने की हामी भरी, मगर सब लोग इस अड्डे को खुला छोड़कर फरार हो चुके थे। असल में अब ये मामला समझाने जरा हम आपको। होता ये है कि यहाँ इस बदकारी के अड्डे पे जो भी कोई ग्राहक आता है यहाँ पे बदकारी करने के लिए, उसको ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, उसकी तलाशी ली जाती है, एक एक रुपया उसकी जेबों से, मुख्तलिफ जेबों से निकाल लिया जाता है और तलाशी लेने के बाद फिर इन साहिबान को बुलाया जाता है। ये जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह की बदकारी को खत्म करना, ये जो ऊपर वॉशरूम में छुपे हुए थे ये पुलिस वाले साहब जो है, इनके साथ एक और दो गुंडा नुमा लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद फिर मजीद ब्लैकमेल करते हैं। तुम्हारे माँ बाप को फोन करेंगे, तुम्हारे अब्बा का फोन मिलाएंगे, नंबर मिलाओ, बसूरत दीगर इतने पैसे दो, मोबाइल, जो भी कुछ होता है, फिर उससे ये लूट लेते हैं। ये साहब, इसकी शक्ल देखें आप, जिसकी जिम्मेदारी है और आपकी और हमारी इन लोकेलिटीज को महफूज बनाना इस तरह के बदकारी के अड्डों से। ये आदमी 5वें फ्लोर के वॉशरूम पे क्या कर रहा था, जरा थाने जाके इससे ये भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ जो ये कर रहा था उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इसने हमारे भेजे गए नुमाइंदों को जो ग्राहक बन के यहाँ पे आए थे लूटा, उनसे पैसे लिए ब्लैकमेल करके, यहाँ पे बाकायदा तशद्दुद किया गया और रोजाना कमोबेश ऐसे ही तमाशे होते हैं। जो शख्स यहाँ पे ग्राहक बन के आता है उसको इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, इसी तरह से लूटा जाता है।
कुछ ही देर में मकामी पुलिस भी वहां पहुंच गई और हमने दोनों पुलिस एहलकारों और 3 फाहिशा डाकू औरतों को उनके हवाले कर दिया। लेकिन खुदा मालूम बदनीयती थी या अफरा तफरी कि एक पुलिस एहलकार और एक औरत खिसकने में कामयाब रहे। पुलिस एहलकार जब अपने ही पेटीबंद भाई को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो एक ख्वाजा सरा इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज कर रहा था कि कुछ भी कर लो, फुहाशी का ये अड्डा कभी बंद नहीं हो सकता। बंद नहीं होगा, फिर ही बंद नहीं करोगे, बंद नहीं होगा, जाओ, चैलेंज है, चैलेंज है। अब देखते हैं कि हमारे इदारे ज्यादा मजबूत हैं या फिर ख्वाजा सरा का चैलेंज। पुलिस के हाथों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करवाना सरेआम की टीम के लिए एक अनोखा तजर्बा था। लेकिन इस मौके पर सवाल ये था कि क्या जिस्म फरोश औरतों के साथ मिलकर बदकारी के लिए आने वाले ग्राहकों को लूटने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई कर सकेगी? एक पुलिस एहलकार और 2 जिस्म फरोश डाकू औरतों को खारादर थाने लाया गया। SHO खारादर इदरीस बंगश ने सरेआम की टीम, अपने एहलकार और उन 2 औरतों का मौक़िफ़ सुनने और आला हुकाम से फोन पर हिदायत लेने के बाद फौरी तौर पर FIR के इंदराज और फाहिशा डकैत औरतों समेत पुलिस एहलकार को हवालात में बंद करने के अहकामात जारी किए। वो एहलकार जो सुबह तक लोगों को ब्लैकमेल करके हराम की कमाई खा रहा था, अब हवालात की हवा खाने पर मजबूर था। दूसरे पुलिस एहलकार वहाब को, जो इस थाने का मुलाजिम नहीं, पुलिस तलाश कर रही है। अगर आप उसे जानते हो तो खारादर पुलिस की मदद जरूर कीजिएगा। अंदर कुछ भी नहीं है। क्या फैमिली है? अच्छा, रिकॉर्डिंग एक चीज की आ रही है। कौन देगा बच्चों को? तुम मियां नहीं है तो फिर क्या करेगा इंसान? काम करें, नहीं तो तुम दो मुझे। चल सही है, तुम हमें खर्चा उठाओ, हम नहीं करते। इस शहर में लाखों औरतें हैं ना जो मजदूरी करके मेहनत करके भाई देखो मानते हैं, पालती है, भी काम कर वो सब करती हैं, वो भी तो एक ऑप्शन है ना, वो भी करती है ना। हैरत अंगेज और तल्ख इंकशाफात से भरपूर इस प्रोग्राम में आपने ये तो देखा कि किस तरह से एक पुलिस एहलकार खातून खुद जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस है, और ये भी कि किस तरह से पुलिस एहलकार बदकार औरतों के साथ मिलकर इनके ग्राहकों को लूटने में मसरूफ है। लेकिन एक और इंकशाफ अभी आपका इंतजार कर रहा है। कराची में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के बिल्कुल पहलू में वाक़े पुलिस वालों के लिए मखसूस रिहायशी क्वार्टर्स में एक नहीं बल्कि कई फुहाशी के अड्डे सरेआम काम कर रहे हैं। नाजिमाबाद के इलाके में वाक़े इन फ्लैट्स की असल हुदूद क्या है और कहां तक कब्जा करके तामीरात की गई हैं और ये किस इदारे की मलकियत है, ये तो मुतल्लिका महकमे ही बता सकते हैं। लेकिन आम लोग इन्हें पुलिस क्वार्टर्स ही समझते हैं। यहाँ पुलिस वाले ही रहते हैं और अक्सर घरों पर पुलिस की मखसूस नेम प्लेट्स भी मौजूद हैं। और वैसे भी ये पुलिस के डिपार्टमेंट ACLC से मुल्हिक हैं। सरेआम की टीम को जब इन फ्लैट्स में जिस्म फरोशी की इत्तलात मिली तो इब्तदाई तौर पर ये हमारे लिए नाकाबिले यकीन था। हमने हमेशा की तरह सबूतों की रोशनी में कार्रवाई का फैसला किया और अपने नुमाइंदों को इन मुबैना पुलिस क्वार्टर्स की जानिब भेजा। सरेआम के नुमाइंदों को इन पुलिस क्वार्टर्स में फुहाशी के अड्डे तलाश करने में जरा भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने पास से गुजरने पर ही इन्हें दावते गुनाह दे दी थी। जिस्म फरोशी की डील की रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद सरेआम की टीम इस पुलिस क्वार्टर में दाखिल हुई। आराम से कुछ भी नहीं है। क्या फैमिली है? अच्छा, रिकॉर्डिंग एक खुद मुलाहिजा कीजिए, ये खातून एतराफ कर रही हैं कि ये पुलिस क्वार्टर्स ही हैं। ये पुलिस की क्वार्टर है? हाँ, पुलिस का। और किसको मिला हुआ ये क्वार्टर? इस औरत ने ये इंकशाफ भी किया कि यहाँ हर दूसरे क्वार्टर में यही बदकारी का धंधा जारी है। सभी ऐसे ही है, पूरी पट्टी ऐसी है। इस पुलिस क्वार्टर में हो ही ये काम? यही हो रहा है, सारी पट्टी में हो रहा है, सारे पट्टी में हो रहा है।
आपको सब घर में दिखाऊंगा। नहीं, जो पुलिस क्वार्टर है वहाँ सब में ये हो रहा है। सब में यही हो रहा है। ऐसा घर कौन सा है? ये किसको अलाउड हुआ है? ये किसको ये हमारा है। कौन देगा बच्चों को? तुम मियाँ नहीं है तो फिर क्या करेगा इंसान? काम करें नहीं तो तुम दो मुझे। चल सही है, तुम हमें खर्चा उठाओ, हम नहीं करते। सही है, सारा खर्चा बांधो तुम। बात तो सुनो, आप मेरी सुन लो। हमारे घर में अगर इस काबिल होता है कोई कमाने वाला ना, हमें इतना शौक नहीं है कि बात ये कर रहा हूँ। देखें, अब आराम से बात करें ना, मैं भी आराम से बात करूँ। सुन ले, नहीं आएंगे हम, इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये है कि ये जो अपार्टमेंट ये मिला हुआ है घर, हाँ मिला हुआ है, मगर मिला हुआ है किसी को नहीं, हमने खरीदा हुआ है। आप किस तरह खरीद सकते हैं? तो सरकारी आप मान रहे हैं ना पुलिस के क्वार्टर रहेंगे, आखिर किसी के नाम पे अलॉट? हमारे साथ में 7 लड़कियां, उनकी कवारी लड़कियां हैं, वो सब रोड पे जाकर सबको पता है महल्ले को। हम तो ये कह रहे हैं ये किसको अलॉट हुआ है ये बता। हमने खरीदा है, हमने पुलिस वाले ने खरीदा था, वो चले गया। ये श्रीवाद का एसपी थाना था, कलीम। कि ये जो अपार्टमेंट है ये किसी को तो अलॉट हुआ होगा ना? नहीं बेटा, सरकारी है ना? सरकारी है ना? ये देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये अलॉट का मुझे नहीं पता। जितनी भी यहाँ का पट्टी है ना, ये जितनी भी पट्टी है, ये सब ऐसे ही मकान है और किसी ने पुलिस वाले से यारी बजा के ली हुई है। सरकारी क्वार्टर में नहीं होना चाहिए, पुलिस के क्वार्टर में नहीं होना चाहिए। मैं जो जिस वजह से आया हूं ना, वो आपके पास है 36,000 जगह पे औरतें कितनी है जो काम करती होंगी, कहीं किसी फैक्ट्री में, कहीं मजदूरी करके करती हैं या नहीं करती? वो भी तो कमा रही है ना। कोशिश की तुमने कभी? की है हमने। 500 रुपए में हफ्ता महीना मिलता है बर्तन धोना किसी के घर जाके आप पता करो 500 रुपए में मकान का बताओ। आप ये सोचो कि जरदारी आपका खुद बैठा हुआ है, कोई भी है, हुकूमत कितनी महंगी है, आप खुद सोचो। एक आदमी, मेरी बात सुन, एक आदमी अगर एक घर का खर्चा उठा सकता है, आप भी समझदार हो बेटा। इस शहर में लाखों औरतें हैं ना मजदूरी करके, मेहनत करके। भाई देखो, मानते हैं, बांधती है, वो सब करती है, वो भी तो एक ऑप्शन है ना, वो भी करती है ना। मगर हम लोग का ऐसा हो गया तो हम कैसे आगे जा सकते हैं? आप सोचो तो सही। आप एक किसी बड़े आदमी को बोलो कि हम लोग को इज्जत से हम रोटी हम कमाएंगे। अगर हम आप बच्चे जैसे, अगर हम ये काम करें, आपका जूता हमारा सर, आप यहाँ महीने का बांधो, बांध दो। अगर हम यहाँ पे अगर एक बंदा भी आपको आ जाए, ये हम मकान ही बेच के, मेरी बात सुनो, हम ये मकान बेच के चले जाएंगे। कितने पैसे कमा लेते हैं महीने में? कितने पैसे कमा लेते हैं? भाई आप मुझे अगर 10,000 महीने देते हो ना, तो ये काम खत्म हो सकता है। ये काम खत्म हो जाएगा, इस अड्डे से खत्म हो सकता है। ये अड्डा हमारे को, अगर आपको ये अड्डा मिले ना, तो आप हमारे को अंदर पकड़, हम यहाँ से ये अड्डा के ये मकान बेच के ही चले जाएंगे। इस फील्ड से मैं खुद भी बिजार हूँ। क्यों? कि हमें ऐसा शौक नहीं। देखो हम बेटी वाले, हमारी बेटी की शादी करने वाले, हम मजबूर हैं। इस मजबूरी का आप खुद सोचो, इतनी महंगाई है, इस मजबूरी में हम क्या करें? मुझे आप खुद बताओ। छोटे बच्चे, आपने अपने तरफ की कोशिश की कोई काम ढूंढने की? बस नहीं, मैंने शुरू में बहुत किया काम। मैंने लोगों को साहब की बंगलों में, मैंने दारू सेठ में भी किया है, मैंने इशफाक मेमोरियल में भी किया है, मैंने बंगलों में भी किया। मगर बंगलों वाले लड़के भी मजबूर हो रात का फायदा उठाते हैं, वो भी पकड़ते हैं जबरदस्ती। तो मैं तो खुद अपनी जिंदगी से कुरान में सब बिजारों में, क्योंकि मेरे तो कोई औलाद कमाने वाली भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे लाऊंगी? भीख मांग, मैं अगर भीख भी मांगूंगी ना, बोलेंगे साइड में आता, फिर मैं भीख देता हूँ। ये तो आपको भी मालूम है। इस खातून के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं या फिर मगरमच्छों के इस मुआशरे में वाकई इसकी जिंदगी इतनी अजीरन बना दी गई है कि आंखें बरसने लगी हैं। इसका फैसला करने वाले शायद आप और हम कोई नहीं होते। हाँ, हमें इस बात का फैसला जरूर करना है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। फहाशी, जिस्म फरोशी और बदकारी के खिलाफ तकरीरें करना, नारे लगाना, प्रोग्राम करना और हीरो बनना इंतहाई आसान है। लेकिन आज के सरेआम के अख्ताम पर सवाल यह है कि